हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग रॉबर्ट बर्न्स की काफ़ी फेमस पोएम ए रेड रेड रोज़ को डिस्कस करने वाले हैं। कहीं कहीं पे इसका टाइटल जो है आपको सिर्फ रेड रोज़ में मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इस वाली वीडियो में जो है इस पोएम का सबसे पहले तो हम समरी डिस्कस कर रखे हैं। समरी के बाद इस पोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर रखे हैं, जो कि एक दो एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के सिलेबस में रॉबर्ट बर्न्स की पोएम रेड रोज है तो ये वाली वीडियो आप लोग के लिए कंफर्म काफी हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है रेड रोज या फिर ए रेड रेड रोज। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में हेडिंग दिया हुआ रहे वो आप वही हेडिंग यूज करना। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स, ए स्कॉटिश पोएट। रेड रोज जो है वो काफी प्रसिद्ध कविताओं में से है जिसको कि लिखा गया है रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा। रॉबर्ट बर्न्स जो है एक स्कॉटिश पोएट थे, इट मीन्स स्कॉटलैंड के पोएट थे, और इनको ना स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है रॉबर्ट बर्न्स को। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट के रूप में रॉबर्ट बर्न्स जाने चाहते हैं। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ए बुक कॉल्ड स्कॉट सॉन्ग इन 1794। इस पोएम को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया ना वो 1794 में पब्लिश करवाया गया। एक पोएम के कलेक्शन स्कॉट सॉन्ग्स नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया। इट इज अ वेरी रोमांटिक पोएम, ये काफी ज्यादा रोमांटिक पोएम है। इन विच स्पीकर कंपेयर हिज बिलवेड विथ नेचुरल फिनोमेना, जिसमें कि स्पीकर जो है, वक्ता जो है ना, वो अपने बिलवेड इट मीन्स अपने प्यार का कंपैरिजन, अपनी प्रेमिका का कंपैरिजन जो है ना प्राकृतिक दृश्यों से करते हैं। सच जैसे कि रेड रोज ऑफ जून, मतलब जून के महीने में जो रेड रोज खिलता है ना उससे कंपैरिजन करते हैं। स्वीट मेलोडीज इट मीन सुंदर सुंदर गीतों से भी कंपैरिजन किए हुए अपनी प्रेमिका का। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टांजा। ये जो कविता है 4 स्टांजा में डिवाइडेड है, 4 स्टांजा में बटी हुई है। इच वन शोज दैट, और वो सारा स्टांजा जो है ये दिखाता है रियल लव इज प्योर लॉयल एंड इटर्नल, कि सच्चा प्यार जो होता है ना वो प्योर होता है। प्योर इट मीन्स हो जाता है शुद्ध होता है, पूरी तरह से पवित्र होता है। लॉयल इट मीन्स वफादार होता है, एंड इटर्नल इट मीन्स शाश्वत होता है, कभी खत्म नहीं होता। एंड इट डज नॉट फेड विद टाइम एंड डिस्टेंस, और सच्चा प्यार जो होता है समय के साथ या फिर दूरी के साथ ना फेड नहीं हो जाता। फेड इट मीन्स कम नहीं हो जाता या फिर खत्म नहीं हो जाता। सच्चे प्यार पे जो है समय या फिर दूरी का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब समरी वाला सेक्शन आता है। द पोएम बिगिंस विद द पोएट डायरेक्टली एड्रेसिंग हिज बिलवेड। पोएम जो स्टार्ट होती है ना तो पोएम की स्टार्टिंग में ही ना जो स्पीकर है या फिर जो पोएट है ना वो अपने बिलवेड को, अपनी प्रेमिका को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। एंड एक्सप्रेसिंग हिज लव इन ए वेरी इमोशनल वे, और साथ ही साथ अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स अपना प्यार अभिव्यक्त करते हैं काफी भावनात्मक तरीके से, कभी काफी इमोशनल तरीके से। ही कंपेयर्स हिज लव टू ए रेड रोज दैट हैज न्यूली ब्लूम्ड इन जून। स्पीकर जो है इस पोएम के वो अपने प्यार का कंपैरिजन रेड रोज के साथ करते हैं, लाल गुलाब के साथ करते हैं, जो कि अभी नया नया जून के महीने में खिला हुआ है। ए रेड रोज इज सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड लव, कि वो जो लाल गुलाब है ना वो सुंदरता का और प्यार का सिंबल है। एंड मंथ ऑफ जून रिप्रेजेंट फ्रेशनेस, और जिस तरह से वो जून मंथ का यूज किए हुए हैं पोएम के स्टार्टिंग वाले स्टांजा में ही, वो फ्रेशनेस इट मीन्स ताजगी का प्रतीक है, एंड यूथ इट मीन्स युवावस्था का प्रतीक है। बाय दिस कंपैरिजन, इस कंपैरिजन के जरिए, इस तुलना के जरिए द पोएट शोज दैट, पोएट दिखाते हैं कि हिज लव इज फ्रेश, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ लाइफ, कि उनका जो प्यार है ना वो फ्रेश है, एकदम ताजा है, सुंदर है और पूरा लाइफ से भरा पड़ा है। मतलब उनके प्यार में ना एक जीवंतपन देखने को मिलता है, एक होता है ना ताजगी, फ्रेशनेस देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे हम पोएम का लाइन मेंशन कर रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी फेमस लाइन है इस पोएम की ये। ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, वही जो लाइन एक्सप्लेन किए उसी को यहाँ पे एज ए कोटेशन हम यूज कर रखे हैं। द पोएट कंपेयर हिज लव टू स्वीटली प्लेड म्यूजिक। आगे जो पोएट है अपने बिलवेड का कंपैरिजन, प्रेमिका का कंपैरिजन या फिर अपने प्यार का कंपैरिजन ना स्वीटली प्लेड म्यूजिक से करते हैं, मतलब जो मधुर जो म्यूजिक होता है ना उससे करते हैं। म्यूजिक दैट इज प्लेड इन परफेक्ट ट्यून गिव्स प्लेजर एंड पीस टू द लिसनर, की म्यूजिक जो भी ना एक परफेक्ट ट्यून के साथ बजाया जाता है वो ना क्या करता है, लिसनर को इट मीन सुनने वाले को एक प्लेजर, एक खुशी देता है, और फिर पीस इट मीन शांति प्रदान करता है। अब आगे है इन द सेकेंड स्टांजा, पहला स्टांजा हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरे स्टांजा में द पोएट स्पीक्स अबाउट द डेप्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज लव। पोएट जो है दूसरे स्टांजा में अपने प्यार की गहराई और स्ट्रेंथ इट मीन्स ताकत के बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि हिज लव इज सो डीप दैट इट कैन बी कंपेयर टू द डीप सी, की उनका प्यार ना बहुत ज्यादा गहरा है, और इतना गहरा है कि उसका कंपैरिजन हम लोग गहरे समुद्र से कर सकते हैं। द डीपर द सी इज द स्ट्रॉन्गर हिज लव बिकम्स, कि जितना ज्यादा डीपर सी होगा, समुद्र होगा, उतना ज्यादा उनका प्यार दिन प्रतिदिन और स्ट्रांग होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा।
दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि हिज लव इज लिमिटलेस एंड पावरफुल, उनका जो प्यार है ना वो लिमिटलेस है। इट मीन्स उनके प्यार का कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है, और काफी ज्यादा शक्तिशाली है उनका प्यार। He also says that, वो आगे ये भी कहते हैं कि his love will last as long as nature itself exists। वो बोलते हैं कि उनका प्यार ना तब तक लास्ट करेगा, तब तक रहेगा जब तक कि प्रकृति है, मतलब जब तक ये नेचर है, प्रकृति है ना, तब तक उनका प्यार रहेगा। इट मीन्स कभी नहीं खत्म होगा जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। द पोएट यूजेज स्ट्रॉन्ग नेचुरल इमेजेस लाइक सीज एंड रॉक्स टू एक्सप्रेस इटर्निटी ऑफ लव। अब पोएट जो है यूज करते हैं काफी मजबूत प्राकृतिक इमेजेस का, इट मीन्स पिक्चरों का, जैसे कि समुद्र का यूज करते हैं, रॉक्स इट मीन्स पत्थरों का यूज करते हैं अपने प्यार का। इटर्निटी इट मीन्स हो जाता है एक, हम लोग बोल सकते हैं शाश्वता दिखाने के लिए कि उनका प्यार कितना ज्यादा मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला है, वो चीज दिखाने के लिए ना पोएट जो है सीज और रॉक्स जैसे इमेजेस का यूज करते हैं। सीज ड्राइंग अप एंड रॉक्स मेल्टिंग आर इम्पॉसिबल इवेंट्स, की मतलब किसी समुद्र का सूख जाना और किसी रॉक इट मीन्स पत्थर का पिघल जाना वो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि ऐसा संभव हो पाए। सो द पोएट मीन्स दैट, इसलिए पोएट का यहाँ पे कहना है कि हिज लव विल लास्ट फॉर एवर, कि जिस तरह से समुद्र कभी नहीं सूख सकता, पत्थर कभी नहीं पिघल सकता, उसी तरह उनका प्यार भी जो है ना इसी समुद्र और पत्थर के समान है, जो कि कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा रहेगा। इन द थर्ड स्टांजा, तीसरे स्टांजा में द पोएट प्रॉमिसेस लाइफ लॉन्ग डिवोशन। तीसरे स्टांजा में पोएट जो है पूरे जीवन भर का प्यार के लिए प्रॉमिस करते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही विल कंटिन्यू टू लव हिज बिलवेड एज लॉन्ग एज लाइफ लास्ट, कि जब तक उनका जीवन है ना तब तक वो अपने बिलवेड को, अपनी प्रेमिका को प्यार करते रहेंगे। आगे ये बात स्पीकर या फिर पोएट कहते हैं, फिर से यहाँ पोएम का लाइन यूज कर रखे हम, एंड आई विल लव दिस स्टिल माई डियर वाइल द सैंड्स ओ लाइफ शैल रन। दिस लाइन क्लियरली शोज द पोएट्स फेथफुलनेस। ये जो लाइन है ना वो क्लियरली इट मीन साफ तरीके से पोएट के फेथफुलनेस को दिखाता है, कैसे जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका को लेके काफ़ी ज़्यादा समर्पित हैं, वफादार हैं, लॉयल हैं, एंड सिंसेरिटी इट मीन्स हो जाता है कैसे ईमानदार हैं। हिज लव इज़ नॉट टेम्पररी, पोएट का जो लव है ना वो टेम्पररी क्षणिक नहीं है और बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, ना ही सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन पे आधारित है। इट इज़ डीप एंड स्पिरिचुअल, बल्कि पोएट का जो प्यार है वो गहरा है और स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिक है। इन द फाइनल स्टांजा इट मीन्स आखिरी स्टांजा में इस पोएम के, द पोएट टॉक्स अबाउट सेपरेशन। पोएट जो है सेपरेशन इट मीन्स अलगाव के बारे में बात करते हैं। ही सेज गुड बाय टू हिज बिलवेड बट दिस फेयरवेल इज फुल ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंस नॉट सैडनेस। वो अपनी बिलवेड को गुड बाय कहते हैं, लेकिन ये जो गुड बाय कहते हैं ना तो ये इस वजह से सैड नहीं है, बल्कि फुल ऑफ होप इट मीन्स उम्मीद से भरे पड़े हैं और कॉन्फिडेंस है गुड बाय कहते टाइम भी। Assures her that even if he traveled 10,000 miles he will surely return to her। मतलब स्पीकर जो है या फिर पोएट जो है ना वो अपनी प्रेमिका को अश्योर करते हैं, इट मीन्स आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि चाहे वो 10,000 माइल्स दूर क्यों ना चले जाएं, 10,000 किलोमीटर दूर क्यों ना चले जाएं, वो कंफर्म अपनी प्रेमिका के पास वापस लौट के आएंगे। दिस शोज दैट, तो ये दिखाता है कि डिस्टेंस कैन नॉट वीकन ट्रू लव, कि डिस्टेंस जो है ना वो सच्चे प्यार को कमजोर नहीं कर सकता है। एंड आई विल कम अगेन माई लव, तो इस तरीके का लाइन वो यूज किए हुए हैं पोएम में। द पोएट बिलीव्स दैट, पोएट को ऐसा यकीन है कि ट्रू लव इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव टाइम डिस्टेंस एंड सेपरेशन, की सच्चा प्यार जो होता है ना इतना स्ट्रांग होता है कि वो सर्वाइव कर सकता है, कितना भी टाइम क्यों ना बीत जाए, कितनी भी दूरी क्यों ना हो जाए, कितना भी इंसान अलग क्यों ना रह जाए, लेकिन सच्चा प्यार जो है इन सारे सिचुएशन में सर्वाइव कर लेता है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज एवर लास्टिंग लव। पोएम का जो मेन विषय है वो एवर लास्टिंग लव है, इट मीन्स कभी नहीं खत्म होने वाला प्यार है। दैट डज नॉट चेंज विथ टाइम और डिस्टेंस, जो कि समय के साथ और डिस्टेंस इसमें दूरी के साथ चेंज नहीं होता, खत्म नहीं होता, बदल नहीं जाता। लव इज सोन एज समथिंग ब्यूटीफुल स्वीट एंड प्योर लाइक ए रेड रोज और मेलोडियस म्यूजिक। इस पोएम में जो है प्यार को दिखाया गया है कुछ बहुत सुंदर, स्वीट और प्योर, इट मीन्स पवित्र, रेड रोज की तरह और मेलोडियस म्यूजिक की तरह। द पोएट यूजेज नेचुरल इमेजेस टू एक्सप्रेस इमोशन। पोएट जो है इस पोएम में नेचुरल इमेजेस का, प्राकृतिक दृश्यों का यूज करते हैं ताकि वो इमोशन इट मीन्स अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पोएम का समरी वाला सेक्शन खत्म होता है। एंड में कंक्लूजन लिख रखे हैं। कंक्लूजन में है ए रेड रेड रोज इज ए ब्यूटीफुल लव पोएम, कि रेड रेड रोज जो है वो काफी सुंदर लव पोएम है। दैट एक्सप्रेस डीप सिंसियर एंड एवरलास्टिंग लव, जो कि एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है गहरे, सिंसियर इट मीन्स हो जाता है सच्चे, और एवरलास्टिंग लव इट मीन्स कभी ना ही खत्म होने वाले प्यार को। द पोएम टीचेज अस, ये कविता हम लोग को सिखाती है दैट की ट्रू लव इज लॉयल, की सच्चा प्यार जो होता है ना वो वफादार होता है, फेथफुल होता है, इट मीन्स समर्पित होता है, एंड स्ट्रांग इनफ, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है
टू ओवरकम टाइम एंड डिस्टेंस, कि वो टाइम और डिस्टेंस से ओवरकम कर सके। इट मीन्स समय का और डिस्टेंस इट मीन्स दूरी का सच्चे प्यार पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इतना ज़्यादा सच्चे प्यार में ताकत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पोएम का समरी से रिलेटेड सारा चीज़ खत्म हो गया। अब एक जो हम बताए थे आपको कि एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी एक दो एग्जाम में पूछ रखा है, वो ये है यूज ऑफ इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज इन द पोएम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, चाहे यूज ऑफ इमेजरी पूछ दे या फिर सिर्फ मेटाफोरिकल लैंग्वेज पूछ दे या फिर दोनों पूछ दे, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे वो हम आगे बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आएगा, जो कि आपको सेम एज फर्स्ट पेज में जो हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पढ़े हैं ना अभी, वो आपको सेम लिख देना है, यही वाला इंट्रोडक्शन वाला सेम लिख देना है। उसके बाद लिखना है इन द पोएम, की कविता में इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज प्लेज ए सेंट्रल रोल। कि इमेजरी इट मीन्स कल्पना जो है, और साथ ही साथ मेटाफोरिकल लैंग्वेज का जो यूज किया गया ना, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन कन्वेइंग द डेप्थ, पैशन एंड नेचर ऑफ लव। मतलब प्यार की गहराई को, प्यार के पैशन इट मीन्स जुनून को, और प्यार की प्रकृति को कन्वे करने में, हम तक पहुंचाने में ना, इमेजरी इट मीन्स कल्पना और मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे आपको एक हेडिंग डालना है, रेड रोज एज सिंबल ऑफ लव, कि किस तरह से रेड रोज को ना एक प्यार के सिंबल के रूप में यूज किया गया है पोयम में। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में, बर्न्स कंपेयर हिज लव टू ए रेड रोज। बर्न जो है ऑथर अपने प्यार का कंपैरिजन रेड रोज के साथ करते हैं, न्यूली ब्लूम्ड इन जून, जो कि जून में अभी अभी खिला है। दिस सिंबलाइजेस फ्रेश वाइब्रेंट लव, और ये प्रतीक है एक ताजे वाइब्रेंट इट मीन्स जीवंत प्यार का। ही ऑल्सो कंपेयर हिज लव टू ए मेलोडी, ऑथर अपने प्यार का कंपैरिजन जो है मेलोडी इट मीन्स स्वीट म्यूजिक से भी करते हैं। जून रोजेस इट मीन्स जून के महीने में जो रोज का यूज किए हुए हैं, आर इन फुल ब्लूम, वो पूरी तरह से खिला होता है। सिंबलाइजिंग द पीक ऑफ नेचुरल ब्यूटी, वो मतलब प्रतीक है कि कैसे जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, उसमें पीक पे रहती है, एकदम चरम सीमा पे रहती है। फिर यहाँ पे आपको पहला कोटेशन ऐड करना है, मतलब फर्स्ट जो कोटेशन जो हम इससे पहले वाले नोट्स में आपको बताए हुए हैं ना, वही वाला लाइन यहाँ पे आपको ऐड करना है, ये वाला, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रोज, क्योंकि वही रेड रोज वाला स्टांजा एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो यहाँ पे वो वाला लाइन आपको यूज करना है एज ए कोटेशन। फिर नीचे लिखना है कि बर्न सेज हिज लव इज एज लास्टिंग एज स्टार्स, कि उनका प्यार जो है ना स्टार्स की तरह एवर लास्टिंग है, मतलब जब तक स्टार्स है आसमान में तब तक उनका प्यार रहेगा। द स्पीकर प्रेजेस हिज लवर्स ब्यूटी, स्पीकर अपने बिलवर्ड इट मींस प्रेमिका की सुंदरता का, अपनी लवर की सुंदरता की तारीफ करते हैं। कॉलिंग हर ए बॉनी लैश, और उनको बॉनी लैश कहते हैं। बॉनी का अर्थ हो जाता है ब्यूटीफुल या फिर प्रिटी, और लैश का अर्थ हो जाता है बिलवर्ड, हम लोग बोल सकते हैं, या फिर लवर। तो वो अपनी प्रेमिका को काफी ब्यूटीफुल बताते हैं। ही एक्सप्रेसेस डीप लव फॉर हर, वो उनके लिए अपने गहरे प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। एंड वाउज टू कंटिन्यू लविंग हर, और साथ ही साथ मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं वादा देते हैं, प्रण लेते हैं कि वो अपनी प्रेमिका को उससे हमेशा प्यार करेंगे। He promises to love her until the seas dry, वो प्रॉमिस करते हैं कि जब तक समुद्र नहीं सूख जाता हम तुमसे प्यार करेंगे। ए मेटाफर फॉर एन इटर्नल बॉन्ड, और यहाँ पे ना समुद्र को एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। मेटाफर के जरिए क्या होता है ना, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और इस कंपैरिजन के लिए एज या फिर लाइक जैसे वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो मेटाफर वाला सेंटेंस होता है ना, उसमें आपको एज या लाइक का यूज मिल जाएगा। नॉर्मल अगर आप लोग के सिलेबस में आएगा पढ़ना तो हम बता देंगे डिटेल में, बट यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है आप लोग को। तो यहाँ पे ना मेटाफर का यूज किया गया है एक इटर्नल बॉन्ड को, इट मीन शाश्वत बंधन को, कभी ना खत्म होने वाले बंधन को दिखाने के लिए। जैसे हम अभी बोले थे ना आप लोग को कि फर्स्ट वाला जो लाइन है पोयम का, उसमें आप देखो कि ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, तो यहाँ पे लाइक जो वर्ड यूज किया गया ना, इसी को हम लोग मेटाफर कहा जाता है, कि जब दो चीजों के बीच में लव और रेड रोज के बीच में कंपैरिजन किया गया है लाइक के जरिए, लाइक वर्ड के जरिए। तो लाइक और एज का जब यूज रहता है ना किसी भी सेंटेंस में, तो उसको मेटाफोरिकल सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं। अब आगे है द स्पीकर फर्दर एम्फसाइजेस द डेप्थ ऑफ हिज लव। अब स्पीकर फिर से अपने प्यार के गहराई के बारे में आगे बात करते हैं, उस पर जोर देते हैं। ही प्रोमिसेस दैट हिज लव विल लास्ट इवन व्हेन द सीज ड्राई, वो प्रॉमिस करते हैं कि जब समुद्र सूख भी जाएगा तब भी वो उनका प्यार जो है खत्म नहीं होगा, उनका प्यार रहेगा। एंड रॉक्स मेल्ट इन द सन, और रॉक्स मेल्ट भी कर जाएगा ना, मतलब सूर्य की रोशनी में पिघल भी जाएगा ना, तब भी उनका प्यार रहेगा। इट विल नॉट फेड अवे विद टाइम, कि उनका प्यार समय के साथ खत्म नहीं होगा। फिर से यहाँ पे हम पोएम का लाइन यूज कर रखे हैं, टिल ए द सीज गैंग ड्राई माई डियर एंड द रॉक्स मेल्ट वी द सन, तो इसी वाले लाइन को ऊपर एक्सप्लेन भी कर रखे हैं। दिस एग्जेजरेशन, कि जिस तरह से ये एग्जेजरेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है,
emphasize ये दिखाता है the unending nature of his love. It shows that ये दिखाता है कि his love is limitless and eternal, कि ये जो पंक्तियां हैं वो दिखाती है कि उनका प्यार जो है वो लिमिटलेस है, सीमा के परे है और इटर्नल शाश्वत है. अब आगे सेपरेशन और यूनियन के बारे में बात किए हुए हैं. द स्पीकर सेज, स्पीकर कहते हैं कि गुड बाय टू हिज लवर कॉलिंग हर हिज ओनली लव. स्पीकर एंड में जो है अपनी बिलवेड को गुड बाय कहते हैं, ये कहते हुए कि तुम मेरी बस इकलौती प्यार हो. ही प्रोमिसेस टू रिटर्न टू हर, वो प्रॉमिस करती है अपनी बिलवेड को कि वो उनके पास वापस आएंगे डिस्पाइट द डिस्टेंस, चाहे कितनी भी दूरी हो जाए, इवन इफ इट इज जर्नी ऑफ 10,000 माइल्स, चाहे वो अपनी बिलवेड से 10,000 माइल्स दूर क्यों ना चले जाए, लेकिन पोएट जो है, स्पीकर जो है, वादा करते हैं कि वो अपनी बिलवेड के पास वापस आएंगे. द डिस्टेंस विल नॉट डिमेंस हिज लव, की ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है ना, उनके प्यार को कम नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता. फिर से यहाँ पे पोएम का लाइन है, एंड आई विल कम अगेन माई लव द इट वेयर 10,000 माइल. बस ज़्यादा बड़ा हम नोट्स को नहीं कर रखे हैं. 10 मार्क्स, 12 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको इन्हीं सब से जो है लिख देना है आंसर. रॉबर्ट बर्न्स यूजेस नेचुरल, म्यूजिकल एंड टाइमलेस मेटाफर्स. मतलब यहाँ पे रॉबर्ट बर्न्स जो ऑथर है ना, प्राकृतिक, म्यूजिकल और टाइमलेस मेटाफोर्स का यूज किए हुए हैं, पेयर्ड विथ विविड इमेजनरी. और मेटाफर का ना पेयर, इट मीन्स जोड़ा बनाए हुए हैं तरह तरह की कल्पनाओं के साथ. टू सो दैट लव इज, ये दिखाने के लिए कि जो प्यार है वो ब्यूटीफुल एंड फ्रेश लाइक ए रोज, कि उनका प्यार जो है सुंदर है और ताज़ा है एक रोज की तरह. स्वीट एंड हार्मोनियस है लाइक ए मेलोडी, एक सुंदर गीत की तरह ही प्यारा और हार्मोनियस मीन्स सामंजस्य वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो गया. उसका कंक्लूजन थोड़ा सा मेंशन कर रखें. कंक्लूजन में है, दस रॉबर्ट बर्न्स यूजेस नेचुरल इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज. इस तरह से रॉबर्ट बर्न जो है नेचुरल मीन्स प्राकृतिक इमेजरी का, प्राकृतिक चित्रों का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक कल्पनाओं का यूज करते हैं और मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं टू कन्वे द इंटेंसिटी, परमानेंस ऑफ हिज इमोशन एंड नेचर ऑफ लव. कि अपने प्यार के इंटेंसिटी मीन्स हो जाते हैं गहनता, गहराई को दिखाने के लिए, परमानेंस इट मीन्स टिकाऊपन को दिखाने के लिए, अपने इमोशन के साथ ही साथ नेचर ऑफ लव, साथ ही साथ अपने प्यार की प्रकृति को दिखाने के लिए ये सारे इमेजरी का या फिर मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज़ किए हुए हैं ऑथर. इट हाईलाइट्स द आइडिया, मतलब ये सारे जो इमेजरी है नेचुरल और मेटाफोरिकल लैंग्वेज जो है वो हाईलाइट करते हैं इन विचारों को, दैट ट्रू लव इज प्योर एंड एड्यूरिंग, कि सच्चा प्यार जो होता है ना वो प्योर होता है, पवित्र होता है और एड्यूरिंग होता है, चिरस्थायी होता है, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला होता है, निरंतर चलता ही रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा. ठीक है, आप लोग को पता होगा कि पीडीएफ जो है सारे टॉपिक का पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है. तो अगर आपको ये वाले नोट्स का भी पीडीएफ चाहिए तो आप 30 रुपीज़ पेड करके ले सकते हो. पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.